थॉमस रो 1615 वीएस जहांगीर। जैसे हमने कैप्टन हॉकिंस, ये कैप्टन हॉकिंस 1608 वीएस जहांगीर पढ़ा, वैसे सर थॉमस रो 1615 वीएस जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस के बाद, जैसे ही कैप्टन हॉकिंस 3 साल यहाँ पे बिताने के बाद आता है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो को जेम्स प्रथम ही भेजा रहता है। किसने भेजा है? जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजता है 1608 में, और जेम्स प्रथम ने ही सर थॉमस रो को 1615 में भेजता है। क्योंकि जब जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को भेजता है 1608 में, तो ये बहुत से काम तो करता है, पर ये पूरे तरह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि पुर्तगालियों का डोमिनेंट उस समय रहता है, तो ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद जेम्स प्रथम भेजता है सर थॉमस रो को 1615 में जहांगीर के पास, कि जो बचा हुआ मिशन है उसको पूरा करने के लिए। जो ये सर थॉमस रो है, जेम्स प्रथम के दूसरे दूत सर थॉमस रो जब भारत में आता है, तो इसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये बहुत ही सहनशील होता है, और ये इतना चालाक होता है, चतुर होता है, और ये क्या होता है, ये चतुर और चालाक होता है। तो ये जब सर थॉमस रो सूरत में उतरता है, पर अपने लोगों को और जहाज का मुगल सूबेदार जुल्फिकार के द्वारा चेकिंग नहीं करने देता है, क्योंकि ये कहता है कि दूतों का, जो शाही दूत होते हैं, उनके जहाज़ों का और उनके लोगों का चेकिंग होने का मतलब है कि ब्रिटेन के सम्राट का अपमान होना। तो बहुत मान मनौवल के बाद ये जहांगीर के दरबार में 18 सितंबर 1615 को हाजिर होता है। तो ये 1615 ईस्वी में ये सर थॉमस रो इंडिया आता है सूरत में, और सूरत में आने के बाद ये 18 सितंबर 1615 को जहांगीर के दरबार में मिलता है। पर ये जहांगीर का दरबार कहाँ लगा रहता है? तो ये अजमेर में लगा रहता है। पहले ये कहाँ सर थॉमस रो अजमेर में मिलता है, पर जो हॉकिंस होता है वो आगरा मिलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर थॉमस रो किस दरबार में जाके मिलता है? तो ये अजमेर के दरबार में जाके सर थॉमस रो मिलता है जहांगीर से। तो इसका जो मिशन होता है ये काफी सफल होता है। ये वहां पे अपने मतलब चतुर चालाकी से वहां के बड़े बड़े जो पुर्तगाली होते हैं, जो अंदर मुगल के दरबार में होते हैं, उनको धीरे धीरे हटाता है और उनको साफ करता है, और अपने धीरे धीरे डोमिनेंट बनाना स्टार्ट कर देता है। इसका मिशन पूर्ण रूप से सफल रहता है, क्योंकि इसने कैप्टन हॉकिंस की गलतियां नहीं दोहराया। यह भी भारत में 3 साल तक रहता है, उसके बाद फिर अपने देश चला जाता है। भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? हमने इतना पढ़ लिया, पर ये नहीं पता हमें कि भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था। तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम भारत में अंग्रेज कौन आया था। तो भारत में स्थल मार्ग से, ये जो अंग्रेज आ रहा है भारत में, ये स्थल मार्ग से आ रहा है, जो कि हम वास्को डी गामा चैप्टर में पढ़ा रखे हैं कि स्थल मार्ग क्या था उस समय में। तो भारत में स्थल मार्ग से सर्वप्रथम अंग्रेज जॉन मिलिंदन हॉल आया था। कौन आया था? जॉन मिलिंदन हॉल आया था 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में आता है भारत में प्रथम अंग्रेज। उस समय मुगल बादशाह होता है अकबर। उस समय कौन मुगल बादशाह होता है? अकबर। किसने, तब इसके बाद हम जो वीडियो अपडेट करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किसने कौन सा फरमान जारी किया था, अंग्रेज कब कहाँ पे अपना किला बनाया, और कहाँ कहाँ से युद्ध किया। ये तमाम जो इन्होंने युद्ध लगाया, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंपनी का नाम कब कब बदला गया है, इस जो कंपनी आई उसका नाम भी कब कब बदला गया है, इसको भी हम देखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे, जो एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों, अभी तक आपने जो पढ़ा है इसको आप रिवाइज कर कर देखेंगे और समझेंगे, और इसको अपने बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है मॉडर्न हिस्ट्री एग्जामों के लिए। इसमें से कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आए, तो सब्सक्राइब लाइक करें।